नमस्कार, मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेस्टीज एग्री स्टार्स में। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम वेस्टीज के उन लीडर्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर शानदार बिजनेस डेवलप करके दिखाया है और ये प्रूफ करके दिखाया है कि एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके भी एक अच्छी टीम डेवलप की जा सकती है, एक अच्छा नेटवर्क डेवलप किया जा सकता है और अच्छा चेक भी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने अलग अलग लीडर्स को सुना, बहुत सारी चीजें उनसे सीखी और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से एक बहुत ही डायनामिक लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूं जो कि बारामती महाराष्ट्र से हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, हालांकि एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड उनका नहीं है और एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस भी करते हैं। वेस्टीज में आज के समय में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल को वो अचीव कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें आज सर से सीखें और उनको अपने सिस्टम में अप्लाई करके अपने बिजनेस को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में सर का स्वागत करना चाहता हूं। सर बारामती महाराष्ट्र से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विजय शिंदे सर, विजय शिंदे सर, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? बिल्कुल थैंक यू शिवम सर, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी ऑनर्ड आपसे सब लोगों से बात करने के लिए। होप अपना ये डिस्कशन कुछ आपके लिए लाइफ में वैल्यू एड हो। मेरा एक्सपीरियंस जो है आपके साथ अच्छा शेयर करूंगा। सो यस सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Thank God and thank Vestige management and thank all my downlines and upline as well, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ पे बैठने के काबिल बन चुका हूँ। Thank you very much sir. बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम लोग हालांकि ये प्रोग्राम करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि जिस लीडर से हम बात कर रहे हैं वो उसका बैकग्राउंड क्या था। सो वेस्टीज में ज्वाइन होने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी सर, और आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं? मैं एक छोटे से मतलब विलेज से ही मेरा बर्थ प्ले हुआ। बारामती के नजदीक शिरसुफल करके गांव है, वहां पे मेरा जन्म हुआ। मेरा स्कूलिंग 7th तक एजुकेशन बारामती सिटी में हुआ। उसके बाद फिर हम लोग पूना ट्रांसफर हुए। सो पूना में मेरा स्कूल और आधा कॉलेज लाइफ वहाँ पे हुआ। उसके बाद वापस बारामती शिफ्ट हुआ कॉलेज के लिए। फिर जॉब के लिए वापस पूना। सो पूना में मैं 1-2 जॉब करके फाइनली मैं टाटा मोटर्स में शिफ्ट हुआ। वहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। सो आई वाज डूइंग वेल ओवर देयर। सो एक वो बैकग्राउंड है कि खेती से भी थोड़ा जुड़ा हूँ और प्रोफेशनल लाइफ और बीइंग इन परचेस एंड डेवलपमेंट बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में ट्रैवल कर चुका हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुका हूँ। सो मुझे गांव से भी कनेक्शन है और इंटरनेशनल और प्रोफेशनल लाइफ का भी कनेक्टिविटी है। सो दैट वे मेरा बैकग्राउंड है। या तो सर, आप तो टाटा मोटर्स में जॉब कर रहे थे और आई थिंक हमारे इंडिया की तो सबसे बड़ी ग्रुप है टाटा ग्रुप। तो इतनी बढ़िया सेटल्ड जॉब आपकी थी, तो वेस्टीज फिर आपको सर कैसे मिला और वेस्टीज में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यस सर, वेस्टीज एक्चुअली मेरे लाइफ में इट हैज केम थ्रू माय वाइफ। मेरे वाइफ ने एक्चुअली पहले ज्वाइन किया। उन्होंने ज्वाइन किया कुछ प्रोडक्ट के लिए, ऐसे ही कैजुअल। अपना उनकी फ्रेंड आई थी, उन्होंने प्रोडक्ट कुछ इंट्रोड्यूस किए, उनका कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के लिए लिया था। सो टाटा मोटर्स करते करते मैं और एक डायरेक्ट सेलिंग में भी मेरा काम कर रहा था। सो मैं वहाँ पे अच्छा कर रहा था और वेस्टीज मेरे वाइफ ने जब भी ज्वाइन किया तो आई सेड ओके ठीक है, कर लीजिए। मैं कर लेने के लिए क्यों परमिशन दिया, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे। शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, आप फैमिली के लिए कुछ टाइम नहीं देते हो। क्योंकि मेरा हमेशा जनरल शिफ्ट होता था, सवेरे 7 बजे काम के लिए जाता था, कभी 6 कभी 7 बजे काम से आता था। जॉब के लिए बहुत ट्रैवलिंग होता था। सो आई वॉज नॉट एबल टू गिव टाइम टू फैमिली, और जो कुछ भी टाइम मिलता था आई वॉज डूइंग नेटवर्किंग।
सो ऐसा फैमिली के लिए बहुत कम टाइम देना हुआ, सो दैट इज व्हाई शी वाज टोटली नेगेटिव। जब उन्होंने वेस्टिज चुन लिया, आई वाज रियली हैप्पी इनसाइड कि अभी तो उनको पता चलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा करती थी, आपकी इतने देर तक मीटिंग कहाँ चलती है, ये कौन सा नेटवर्किंग रहता है, एक रात रात की ट्रेनिंग कौन सी चलती रहती है। सो सो मेक हर अंडरस्टैंड, मैंने उनको एनकरेज किया, जाओ करो। और जो डायरेक्ट सेलिंग मैं करता था वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड था, चेकअप्स प्रमोट करता था। तो जब वहाँ पे डिसीजन मेकर लगता था, मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर रहेंगे, तो 10 लोगों को जब प्रेजेंटेशन करता तो 5 पॉजिटिव होते थे और 1 एनकैशमेंट हो जाता। एंड दैट वाज अगेन अ बाइनरी प्लान, एंड आल्सो आई वाज डूइंग वेरी वेल देयर। जब यहाँ पे वाइफ ने शुरू किया, मैंने एक देखा कि चलो मैं वहाँ पे खाली चेकअप्स करा लेता था, उसके बाद कुछ उनके रिपोर्ट में निकलता था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उनको देने के लिए, सिवाय उनको आगे का ट्रीटमेंट आप अपने तरफ से जहाँ पे भी अच्छा है वहाँ पे कर लो। सो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है ऐसा दिखा, और वाइफ का रिजल्ट्स देख के मतलब ठीक है, वहाँ के लोगों को हो सकता है, बट तो देखता रहा। मेरा बच्चा स्कूल को सवेरे 9 बजे जाता था और 3 बजे आता था। सो वो मेरी वाइफ सारा काम घर का खत्म करके 10:30-11 बजे घर के बाहर निकलती थी और 2 बजे वापस आती थी। तो इतने शॉर्ट टाइम में जाके फटाफट लोगों को ज्वाइन भी कर लेती थी। सो उन्होंने उनका डायरेक्टरशिप भी खुद के ऊपर बहुत ही फास्ट अचीव कर लिया। सो मैं ये देखता रहा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना साल से प्रोफेशनली कर रहा हूँ, मुझे कन्वर्शन रेशियो इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, और इनको तो कुछ भी नॉलेज नहीं, फिर भी जा रहे, फटाफट लोग आ रहे, फिर प्रोडक्ट का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। सो आई वाज लाइक ठीक है, बहुत अच्छा है, बट समहाउ जब नेटवर्किंग का बात आता था, मुझे वो सीनियर के पास लेके जाके बैठती थी तो उनको बिजनेस प्लान समझा नहीं पाती थी। सो बिजनेस प्लान समझ नहीं पाता, क्योंकि बाइनरी का एक अलग दिमाग होता है और डायरेक्ट से मतलब जनरेशन प्लान ठीक तरह से समझ में नहीं आता है, तो हमें वो प्लान समझता ही नहीं था। सो आई वाज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। मैं बोलता था तुम तुम्हारा करो, मैं अपना करता हूँ। सो ऐसे एक दिन पूना में डायरेक्टर एजुकेशन, अभी आजकल उसको वीएलसी बोलते हैं, तो वो प्रोग्राम हुआ। तो उस वक्त दीपक सूद आए थे, वो 2 दिन का ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया। तो उसमें मुझे डेप्थ वेस्टीज का पता चला, फिर रियलाइज हुआ कि कितना विजन है, कितना बड़ा है, और रियली बिजनेस प्लान की डेप्थ क्या है। सो थोड़ा थोड़ा देन इमीडिएटली मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। वहां से फिर बाद में शायद तब तक उन्होंने गोल्ड या स्टार लेवल तक भी अचीव कर लिया था। आई वाज जस्ट सेइंग ओके गो अहेड, दैट्स इट। आप करते रहो। कुछ लोग आ गए तो उनको खाली बोलता था, पोटेंशियल दिखाता था, क्योंकि उस वक्त में वो भी कंपनी में अच्छा काम कर। सो जब भी अ, मेरे पढ़ने में 21st सेंचुरी बुक जो है रॉबर्ट कियोसाकी, वो समझ में आया, फिर स्टडी किया। वहां से स्टडी करके पैरामीटर्स, सही डायरेक्ट कंपनी कौन सी चुननी चाहिए या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो वहां पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि यस, वेस्टिज बहुत ही लंबे और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। सो नाउ हम लोग स्विचर हो सकते थे, क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट भी हाथ में था और कुछ टीम भी थी, एंड दैट वाज बिल्ड बाय माय वाइफ। और सो इस तरह से वेस्टीज हमारे जिंदगी में आया। आई वाज वर्किंग वेरी पार्ट टाइम, क्योंकि 7 बजे सवेरे जाता था और शाम को 7 बजे आके, सो आई वाज नॉट एबल टू गिव दैट मच टाइम टू डायरेक्ट सेलिंग। तो इसके लिए आपको टेन्योर बड़ा दिखता रहेगा, बट फुल टाइम जो हम दे पाए वो बहुत कम प्रैक्टिकली दे पाए। सो दैट इज हाउ वेस्टीज हमारे जिंदगी में आया सर। बहुत ही बढ़िया सर, एंड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर कि मतलब कहाँ आप एक डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे एंड देन फिर आपकी वाइफ ने किया, जो पहले नेगेटिव थी, देन आपने वाइफ को ज्वाइन किया। बहुत ही बढ़िया सर। तो सर चलिए, जब आपने मैम के साथ ज्वाइन कर लिया एंड देन फिर आप साथ में काम करने लगे, उसके बाद अब आज अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आपके वेस्टीज में सर क्या अचीवमेंट्स हैं? आज आप किस लेवल पे खड़े हैं? या with Vestige, really speaking, we are very very happy. एक तो एक्चुअली थोड़ा और एडिशनल स्टोरी बताना चाहूंगा कि ये वेस्टिज करते करते बिजनेस का पोटेंशियल पता चला। तो
उस वक्त हमने बारामती मेरे भाई के लिए ये डीसीसी करके था तो वो लिया था। सो वो लिया बट बिकॉज ऑफ उन फैमिली वो दैट कुड नॉट बी परसीव। सो वाइफ ने डिसीजन लिया कि यस ये मेरा है, मैंने वेस्टिज इज माइन। और मैं सो उन्होंने शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। सो 2 बच्चे लेके वो बारामती में शिफ्ट किए। सो 2 ढाई साल ऑलमोस्ट 3 साल हम लोग वो बारामती में बिजनेस बिल्ड कर रही थी और मैं पुणे में था। तो दैट इज हाउ फिर डीसीसी से मिनी डीएलसीपी हुआ और अभी डीएलसीपी होके हमें फर्स्ट मतलब बेस्ट डीएलसीपी अवार्ड भी मिल चुका है। सो वहाँ पे भी अच्छा, फिर कार फंड से कार भी हमारे पास है। ट्रैवल फंड बहुत आ चुका है। हमारे सपना था कि पूरी फैमिली साथ में जाए। अभी कोरोना नहीं तो होता और अभी तो वी वुड हैव बीन देयर, बट अभी जैसे ही हो जाएगा सो एंटायर फैमिली विल बी हैविंग फॉरेन ट्रिप्स। और काफी सेविंग्स बना चुका हूँ अभी। बहुत ही जल्दी हम लोग काफी अच्छा क्योंकि मेरे पूना में 2 फ्लैट्स है, 2 कार है, बाकी सब कुछ है। बट अभी बारामती में वापस एक अच्छा एसेट बिल्ड कर रहा हूँ। उसके लिए दिस इज द अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट है, माय वाइफ वाज रियली मतलब टोटली गाँव के जैसी थी। जब भी मेरे फ्रेंड्स आते थे तो वो जैसा कर्टन रहता है, पर्दा बोलते हैं उसको, पीछे खड़ा रहती थी, चाय दे के वापस वहां जाती थी और नेवर शी यूज्ड टू कम ऐड। और मेरा प्रॉब्लम था कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था और वो मराठी मीडियम में। सो दोनों का सोच ही अलग। मैं पूना सिटी में और वो लाइफ जी चुका था और वो शी वाज फ्रॉम मतलब करा मतलब थोड़ा सा मतलब बारामती टाइप टाउन। सो वो ओपन कल्चर की नहीं थी और मैं इंग्लिश मीडियम में तो वो कल्चर में। सो वो थोड़ा सा दिक्कत होता था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग वो डेवलप हो जाए, बट उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता था। सो वेस्टीज ने वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया। अभी उन्होंने खुद में इतना इम्प्रूवमेंट किया है कि उनका खुद का नाम हुआ है। अभी वो हजारों लोगों को बात कर सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है। एंड जो डेवलपमेंट दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई विल फील कि पैसा तो आ ही रहा है पैसे के बदले, बट जो हमें हमारा लाइफ पार्टनर या जो लाइफ के कैलकुलेशन बिगड़े वो सारे यहाँ पे दुरुस्त करने के लिए चांस आता है। या क्या बात है सर, मतलब अच्छा, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि लाइफ में जो आपने सही बोला, जो कैलकुलेशंस बिगड़े थे वो कैलकुलेशंस यहाँ पे आके सही हो गए। पर्सनल स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं और कुछ होना। बहुत ही बढ़िया सर। और एक अचीवमेंट, सॉरी, जी। मैं लास्ट 2.5 ईयर से जॉब क्विट कर चुका हूँ और अभी फुल टाइम वेस्टिज कर रहा हूँ। तो आई एम एंजॉइंग माय फ्रीडम विदाउट बॉस और रियली एक बहुत ही पीसफुल लाइफ लीड कर रहा हूँ हैप्पीली। हालांकि काम बहुत बढ़ चुका है बट उसका बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आता है। एंड नाउ मैं सर्वाइवल के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ के लिए जी रहा हूँ। मैं अभी काम कर रहा हूँ मतलब खाली बॉस यस बॉस करने के लिए नहीं है, तो अपने सपनों को हाँ करने के लिए, सपनों को ओके करने के लिए, सपनों को महसूस करने के लिए अभी ये लाइफ जी रहा हूँ। सो दैट इज द ड्रास्टिक चेंज या। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। और इसलिए ये इंडस्ट्री ब्यूटीफुल है, क्योंकि जब लोग सपने को पूरा करने के लिए लोग काम करते हैं तो फिर स्ट्रेस कभी आ ही नहीं सकता। तो सर, जैसे आपने बताया कि अ, आप तो बिल्कुल एक कॉर्पोरेट कल्चर में थे, टाटा ग्रुप से आते हैं, देन मैम ने तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट के साथ स्टार्टिंग की थी। तो अभी तक एग्री का कहीं पे भी जिक्र नहीं आया। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी ये हो रही है कि फिर आपने एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कैसे स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया? या सबसे पहले तो जब भी बाइनरी में था तो मैं प्लान दिखाना शुरू कर दिया। तो प्लान दिखा के मोटिवेट करके कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था। ओके, बिकॉज दिस प्रोडक्ट बेस्ड। तो बाद में प्रोडक्ट का स्टडी किया। सो फर्स्ट सिटी में तो हेल्थ प्रोडक्ट और बाकी प्रोडक्ट लगते, तो उसमें अच्छा वर्कआउट किया। एंड जब बारामती में शिफ्ट हुए सो एग्री वाज द एरिया। सो एग्री में हमने स्टडी किया। मैंने जब भी 10-20 साल पहले 1-2 साल हमारे खेती में मैंने काम किया। सो वहाँ पे ग्रेप की खेती, अंगूर, अनार की खेती और बाकी का खेती खुद कर चुका हूँ मैं। जो लेबर है उनके कंधे से कंधा मिला के काम कर चुका हूँ। सो वो भी मैं जानता हूँ।
सो वहां से लेके कॉर्पोरेट और मार्केट और इंटरनेशनल, सो ये बहुत बड़ा बैंडविड्थ कवर कर चुका हूँ मैं। सो एग्री वापिस आया, वो सब भूल चुका था। थैंक टू आप लोग जो हमें ट्रेनिंग देते हैं, वेस्टीज मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग बहुत ही बैकबोन होता है। सो आप लोगों की वजह से हम लोग ये सीख पाए, ट्रेनिंग ले पाए और खुद थोड़ा और ज्यादा नॉलेज लेके हम लोग एंटर हुए। सो दैट इज हाउ डिमांड है। एंड जैसे लेवल बढ़ जाती है, आपको कोई भी एरिया का नॉलेज, देखिए पहला मेरा एग्री का टर्नओवर नहीं आता था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था, राइट। क्राउन हुआ या फिर ये बिजनेस ऑफ लीडरशिप, और जो लीडर को नॉलेज आता है वो टीम में पर्कुलेट होता है। बट लीडर को अगर उस एरिया का नॉलेज नहीं रहेगा तो वो एरिया का पोटेंशियल वो नहीं ले पाता है। सो दैट इज हाउ आई एंटर्ड इनटू एग्री, और एग्री का भी अच्छा नॉलेज, अच्छा नहीं बोल सकते, फिर भी सीख रहा हूँ। बट या people are satisfied. I'm not satisfied, but people are satisfied. सर आपने बहुत इम्पोर्टेंट लेसन एक हमको ये भी दे दिया कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब ब्राउन डायरेक्टर हो या जब आप 8% पे हो तभी से आप एग्री के ऊपर काम कर रहे थे। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं स्टार कर चुके हैं या डायमंड कर चुके हैं, अगर वो भी एग्री के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं तो अभी सीख के वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट सर? करेक्ट। मैं तो सबको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि हर प्रोडक्ट का अच्छी तरह से नॉलेज करो, क्योंकि वहां पैसा पड़ा है, राइट। सो एग्री में बहुत पैसा पड़ा है दोस्तों। आप उठाना सीख लो। मैं अभी एक्चुअली रिपेंट कर रहा हूँ कि मैं पहले दिन से इतना क्यों जानकारी नहीं, और वहां से इतना पीवी और इतना फास्ट और इतना अच्छा आ जाता है। सो एक्चुअली पीवी का डर नहीं रहता है, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। एयर एग्री का ले लो, एयर प्यूरिफायर का ले लो, कॉस्मेटिक्स का ले लो, प्लीज गो। हम प्रोडक्ट सेलिंग के इसमें है। सो आपको एक ना एक दिन तो पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट टू हैव स्टार्टिंग, शुरू से ही हर प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके थोड़ा सा उसमें डेप्थ में जाए, ताकि पूरा पोटेंशियल आप उठा पाए। सो एग्री, आई लव दिस। और आपको हर एरिया में इंटरेस्ट लेना चाहिए, एग्री में भी ले लीजिए। आप भले शहर में हो, बट हमारा नेटवर्क तो हमारे एरिया में नहीं रहता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, और ना ही पोटेंशियल। सो यू डोंट नो कि कौन सा लोग आके कौन से प्रोडक्ट के लिए डिमांड आ जाए। तो आपके पास वो नॉलेज रहेगा तो एंटायरली आप वो नॉलेज की वजह से पुल और पुश बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। सो पढ़िए। हमारे शिवम सर है, एंटायर वेस्टिज रोज हमें एजुकेशन देने के लिए बैठे। शुरुआत के 6 महीने रोज पढ़िए, बिकॉज जो हमने अब तक स्कूलिंग की है या कॉलेज की है उससे सर्वाइवल सीखा है हमने। खाली 2 वक्त की रोटी और कुछ सर्वाइव करने के लिए सीखे। अगर यहाँ पे सीखेंगे, थोड़ा सा टाइम खुद को देंगे, प्रोडक्ट को देंगे, तो यहाँ हम सपनों के लिए जीते, हम लोग आजादी के लिए खुद के जीते, हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ कर रहे हैं। सो अगर इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ मिलने वाला है, अपनी चॉइस की लाइफ मिलने वाली है, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल लेके, एडिशनल नॉलेज लेके, एडिशनल जो शिवम सर सिखा रहे हैं, बट उनका भी कुछ लिमिटेशन है, उससे थोड़ा सा आके खुद का स्टडी अगर कर लोगे तो नथिंग कैन स्टॉप यू। और नॉलेज जब भी होता है तब कोई मार्केट में फिर आपको चेक नहीं पूछता है दोस्तों। जब लोग बोलते हैं कि चेक नहीं है, मेरे पास चेक नहीं है, अगर आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सो कोई आपके चेक तक नहीं आता। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है सर, आज तक मुझे किसी ने चेक ही नहीं पूछा जब मैं 1-to-1 या प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ। तो जब जिस वजह से नॉलेज प्रेजेंट हो जाता है, वो सामने वाला डेयरिंग नहीं करता है चेक पूछने की। सो स्टडी कर लीजिए। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज आपने एक बोली सर कि जब नॉलेज होती है तो फिर चेक कोई नहीं पूछता है। एंड आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को समझनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तो सर आमतौर पे मैंने कई बार देखा है कि जब लोग एग्रीकल्चर पे काम करते भी हैं तो कुछ लोग होते हैं कि सर हम तो बस 1 या 2 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, 82 एंड ह्यूमिक के ऊपर काम कर रहे हैं। आप अभी आज के समय में क्या सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? या आई डू एंड वर्क में सारे प्रोडक्ट पे काम करता हूँ, क्योंकि हर प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, और हर एक प्रोडक्ट का जन्म कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए पता चला। और अगर एग्री डील कर रहे हैं और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट आए तो कुछ मतलब से, कुछ पर्पज से आए, उसके पीछे कुछ ना कुछ सोच है। अगर हम सही प्रोडक्ट सही जगह पे और सही रेकमेंड कर पाए तो सही रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि एग्री 82 और ह्यूमिक खाली वो देते और खत्म कर देते, उसमें कुछ रिजल्ट आता है,
थोड़ा सा सोचिए यार, क्यों रिजल्ट आता है, करेक्ट? क्यूमिक एक्चुअली करता क्या है, राइट? थोड़ा सा टेक्निकली घुस जाइए तो समझ में आएगा। जब समझ में आएगा, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा डीप में जाओगे तो सब एक से दिखना शुरू हो जाएगा। मैं माइक्रो जो 17 एलिमेंट्स है उसका भी थोड़ा सा डिटेल में ट्रेनिंग लेता हूँ या बताता हूँ कि एक्चुअली एग्री 82 वो करता क्या, सॉरी, या क्यूमिक क्या करता है। सो क्यूमिक जो है ऑर्गेनिक क्या है उसका मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। रादर मैं किस तरह से प्रेजेंटेशन करता हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर, तो कुछ आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो मैं किसान अलग अलग तरीके होते हैं। एक जो है हमारे मराठी में उसको बोलते बांधावरचा शेतकरी, खाली वो बाजू बाजू पे घूमेगा, अंदर जाके काम नहीं करेगा। दूसरा गांव के कट्टे पे बैठेगा और वहां पे बड़ी बड़ी बात करेगा खेती की, वो एक। और एक जो किसान होता है एक्चुअली काम करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, राइट? आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट होगा, आपका ये होगा। जो पढ़ा लिखा और उसके सिम्टम कैसे देखने, जब आप फील्ड में जाओगे देखोगे, अगर किस किसान का यूनिफॉर्म खेत का ग्रोथ है, उसने अच्छी तरह से उसको डेवलप किया है, उसका जो प्लांट्स है उसका ग्रोथ अच्छा, शाइन अच्छा, एक अच्छा दिख रहा है, तो दैट रिफ्लेक्ट्स कि वो जो किसान है उसका नॉलेज अच्छा है, ही इज टेकिंग केयर, और उसको पता चला। जिसका ग्रोथ अनइवन है, किस तरह से भी रखा है, तो उसको नॉलेज नहीं है। और जब मैं जाता हूँ लोगों को पूछता हूँ, या किसान कैसा है, इसने एक गोनी यूरिया डाल दिया तो दूसरा वाला 1.5 डालता है, दूसरा उसने बोला 1.5 तो दूसरा 2 तक जाता है। उनको कुछ लॉजिक ही नहीं मालूम होता है कि क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। सो अगर हम ये क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं क्वेश्चंस कुछ पूछता हूँ, दैट विल हेल्प, आई थिंक सो। ये जहाँ पे उनके पास आंसर नहीं होते, और फिर वो रिसेप्टिव मोड में चले जाते। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछता हूँ कि आप खेत मतलब ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर कब डालते हैं? तो वो बोलते हैं शुरू के इसमें। ठीक है, बच्चा है उसको कितना खिलाते हो, पूरा प्लेट भर खिलाते हो, या फिर वो उसको जितना जाएगा उतना? सो आप समझ लो कि कौन से वक्त पे कितना खाना देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, यस आपने बीज बोया, तो बीज बोने के बाद पहला क्या किसकी उगान होती है, या कौन सा जल्दी आता है, घास जल्दी आता है, या जो हमने जर्मिनेट किया सीड्स वो जल्दी होता है? तो सब जन बोलते हैं कि घास आता है। तो मैं क्वेश्चन हूँ, तो क्यों आता है? तो उनके पास उनका आंसर नहीं होता है, राइट? सो मैं पूछता हूँ फिर, यस हमने लगाया, धान लगाया, तो पहला जो जिसको हम ये किए पानी देने के लिए अगर देरी हुआ, हम उसको मराठी में तान बोलते हैं। अगर वो हुआ तो कौन सी क्या पहला सूख जाता है? वो हमने जो बोआ हुआ वो धान भी सूख जाता है, या जो हम उसको क्या बोलते हैं, जो साइड का ये रहता है, हिंदी में क्या है सर उसको वर्ड, मराठी में क्या बॉर्डर है? में रहता है ताल, हमारे इसमें ताल बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी वर्ड। चलिए छोड़ जो दीजिए। बाजू में रहता है ना खेती के, उसमें घास आती है, वो बॉर्डर, उसको खरपतवार ताल होता है। बोलते हैं। हाँ खेपतवा, तो वो जल्दी सूख जाता है। तो बोलते हैं कि फील्ड में सूख जाता है। तो मैं पूछता हूँ क्यों? हम जो साइड में जो ताल रहती है, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, तो वो ताल क्यों नहीं सूखती? उसको तो हम पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, तो ये जिसको हम सब कुछ देते वो क्यों जल्दी सूखता है और ये क्यों नहीं सूखता है? तो उनका उनके पास आंसर नहीं होता है। तो मैं पूछता हूँ ये पानी कितना देना चाहिए, राइट? उनको उसका आंसर डिटेल नहीं होता है। फिर अगर हम क्या बोलते हैं मराठी में उसको नांगर बोलते हैं, या अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, कल्टीवेट जो करते ना हम। जी। सर ये हाइब्रिड है, अभी क्या करूं, मैं टेक्निकल भी नहीं हूँ कोई पूरा। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वर्ड की थोड़ी में शॉर्टेज आ रही है। जी। मराठी में उसको नांगर ने बोलते हैं, करेक्ट है? सो वो कितना फीट हम डेप्थ में जाना चाहिए, सो उसको भी कुछ ठीक तरह से आंसर नहीं देना था। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस हम पूछते जाएंगे, करेक्ट है? ये जो हम जो ये रहता है गाय का गोबर, गोबर जो हम एक बाजू कलेक्ट करते हैं, हम मराठी में उसको किंडा बोलते हैं, फर्टिला करेक्ट है? तो वो कैसा होना चाहिए वो पूछते हैं। तो उनको उनका आंसर नहीं होता है। तो आजकल क्या लोग रास्ते मतलब जो रोड है उसके साइड में डंप कर देते, तो उनका उसका मतलब ही नहीं होता है। तो उसका मतलब हम वो क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसका मतलब क्या है, वो बता देंगे तो वो ठीक।
तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जंगल में और खेती में फर्क क्या है? जंगल में ना हम पानी देते जाते, ना कोई किसी तरीके से छिड़काव करते, फिर भी वो अच्छी तरह से आता है, और हम यहाँ पे सब कुछ करते हैं। यानी खेती और उसमें फर्क क्या है कि खेती यानी हमें जो चाहिए वो आना चाहिए, और जंगल है उसको वो चाहिए वो आता है। सो वहाँ पे नेचर बैलेंस होता है। अगर हम यहाँ पे हमें जो चाहिए वो कर रहे हैं, हम नेचर का फॉर्मूला आके यहाँ पे नहीं डालते। सो दैट इज हाउ। फिर वो साइकिल एक्सप्लेन करते गए, इनको क्वेश्चन किया, और फिर देन प्रेजेंटेशन शुरू किया, तो सारे जन सुनने बैठते। नहीं तो जो फार्मर है ना, हमारे से बहुत होशियार है, अपना पसीना ये कर देंगे अगर आप ठीक तरह से उनको रिसेप्टिव मोड में नहीं लाएंगे। आधा स्टडी करके जाएंगे, तो जब आप ऐसा क्वेश्चंस पूछोगे और फिर प्रेजेंटेशन में या थोड़ा सा डीप जाओगे, तो देन वो लिसनिंग मोड में चले आते, और थोड़ा सा उनको सब आंसर पता चला, और बाद में फिर 5-10 मिनट रहता है, प्रोडक्ट भी बिक जाते हैं, और बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं जब भी जाता हूँ तो मेरे साथ टीम लगती है। मैं रहता हूँ, जो इंट्रोड्यूसर रहता है, फॉर्म भरने के लिए एक रहता है, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं, सेल होने लगता है, तो एक को सेल का, एक को फॉर्म भरने का, और दूसरे कैसे 3 काम चलते रहते हैं। फिर दूसरा, सो बहुत सेल आता है, करेक्ट है। उसके बाद रिजल्ट्स का भी ट्रैक रखते हैं, फीडबैक। सो दैट इज हाउ ये सेल्स भी बहुत अच्छा होता है, और हर स्टेज में क्या चाहिए वो भी हो जाता है। सो हाउ यू एक्सप्लेन दैट गिव्स टर्नओवर। सो मेरे से प्रोटेक्ट भी अच्छा जाता है, गोल्ड भी अच्छा जाता है, नैनोटेक भी जाता है। तो उनको समझाता हूँ, आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए या थोड़ा सा पैसे के लिए क्या रहे। सो जो क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी में जो पैसा आएगा, और फिर कुछ रिजल्ट दिया तो एक आधा फार्मर भी रहता है कि वो बोलता है कि अभी मेरे इसमें मार्केट में कितना हुआ, रेट कितना हुआ, क्वालिटी कैसा हुआ। सो दैट इज हाउ आई एक्सप्लेन देम। तो इससे अच्छा बन जाता है। सो आई थिंक सो दिस विल हेल्प पीपल हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन आल्सो। या नेक्स्ट। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बट आई थिंक मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे इतने क्वेश्चन जब हम पूछते हैं ना, तो सिर्फ क्वेश्चन हाँ, नहीं पूछने, आई थिंक उनका आंसर पहले लोगों को मालूम होना चाहिए, और उसके लिए स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। तो ही आप, अच्छा सर मैं कभी कभी जाता हूँ फील्ड में, तो एक दिन में कभी कभी लाख लाख रुपए का भी सेल आता है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली आई वांट टू टेल पीपल कि बहुत इजी है। थोड़ा सा पढ़ाई कर दीजिए, थोड़ा सा डेप्थ में जाइए, थोड़ा सा वन स्टेप ऐड जाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए। सो दैट एक्स्ट्रा इज गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा। नहीं तो ठीक है, एग्री 80 दे दो, ह्यूमिक दे दो, एक बॉटल दे दो, वो दे दो, खत्म कर दो, और फिर वो भी नाराज होता है ये। तो एग्री 82 और ह्यूमिक डालने के बाद रिजल्ट क्यों आता है? पहले साल आ जाता है, क्योंकि पहले ही उसने जो कुछ भी फर्टिलाइजर डाले हैं, उसको यूटिलाइजेशन में एग्री 82 और ह्यूमिक लाता है और कन्वर्ट करता है, इसके लिए रिजल्ट आता है। नेक्स्ट क्या करेंगे फिर? करेक्ट है। वो अगर हम लॉजिक उनको ठीक तरह से समझेंगे, एक्चुअली ह्यूमिक वर्क कैसा करता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कन्वर्ट कैसे करके यूटिलाइज हो जाता है। और सो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ना आप, तो आपको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो वो ले लेता है सर। आपने सर फार्मर को क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। आपने और सर ये अभी एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत आप अच्छी अपने लिए लीजिए, ताकि फील्ड में जाके आप ठीक तरह से, आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर वो ले लेता है। कुछ नहीं लेता है, वो आपके कॉन्फिडेंस पे परचेस और सेल होता है, नथिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। या आपने सर अभी एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि एक-एक दिन में बहुत बड़ी-बड़ी सेल भी हो जाती है। तो यहाँ से हाँ, मेरे मन में एक क्वेश्चन उठा कि दैट मीन्स अगर हम कभी कोई विज़िट प्लान कर रहे हैं, सपोज़ मैं एज़ अ लीडर किसी गाँव में ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ या लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो क्या मेरे को प्रोडक्ट्स साथ में लेके जाने चाहिए सारे, या फिर मैं सिर्फ वहाँ पे फॉर्म भर के 100%। चले जा रहा हूँ? बिना प्रोडक्ट का कुछ मतलब नहीं है सर। ना तो हुँ, वो डीएलसीपी नजदीक होता है, ना होता है, और उस वक्त डिसीजन हुआ होता है, स्पॉट, राइट। स्पॉट डिसीजन हुआ होता है वहां पे। ग्रुप साइकोलॉजी भी काम करती है, एक लेना है, और कोई ना कोई तो लेता है कुछ। अपनी टांग खींचने वाले भी लोग मिल जाते हैं, तो आपको आंसर ठीक तरह से होना चाहिए। जब आप उसको टेक्निकल क्वेश्चन से आप घायल कर देंगे, तो वो भी आपके ऊपर हिम्मत नहीं करता फिर। सो दैट इज वाई ये एक्स्ट्रा नॉलेज हेल्प्स, आपको हेल्प करती है। करेक्ट है। आप आधा अधूरा बाली सर वही तो बोलते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सो जी, यही जी तो सर, तैयारी करनी है हमें, और उसी के बाद तो हमें टर्नओवर अच्छा मिलेगा। करेक्ट है। बिल्कुल। इवन दो मैं अगर डेवलपमेंट में था, टेक्निकल नॉलेज वहां पे डेप्थ उसका और यहाँ खेती का क्या है, बट एक
लॉजिक और एक थ्योरी लेके चली जाइए, और सबसे बड़ा कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछे कि वो किसान ही हमको एजुकेट करते रहता है, वही बताते रहता है क्या फर्क पड़ा। खाली क्वेश्चन पूछो क्या डिफरेंस, हाँ सर ये पहला ऐसा छोटे फल नीचे आते थे, फिर हर ऊपर जाके छोटे होते थे, अभी ये प्रोडक्ट यूज किया हर तरफ अच्छा लगने लगा, हो गया ना हमारे पास रजिस्टर हुआ, अरे ये ऐसा ऐसा होता है। फिर दूसरे को पता नहीं होगा आपका छोटा आता है ऊपर, छोटा आता है कि ऊपर, हाँ बाद में आपका ये सब यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो जो डेटा कलेक्ट करेंगे, जब बात करेंगे क्या होने वाला है, तो वैसे ही, हो जाएगा ना सिम्टम्स। लेकिन फील्ड विजिट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फील्ड में जाओगे आप, आपको जमीन देखना है, मैनेजमेंट देखना है, उसका साइकोलॉजी देखना है, थिंकिंग पैटर्न देखना है, और उसका करंट रिजल्ट और करंट प्रॉब्लम और करंट सिचुएशन वो देखना बहुत अनिवार्य रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर आपने तो इतना मतलब ब्रॉड वे में काम किया है एग्रीकल्चर के ऊपर। अभी तक तो आपने सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही हमें बताई हैं। क्या क्योंकि इतना जब काम हम करते हैं तो चैलेंजेस भी नो डाउट आते ही हैं। आपके सामने किस प्रकार के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े सर? और आपने उनको फिर सॉल्व कैसे किया? आप उन चैलेंजेस से आपने उनके ऊपर सक्सेस कैसे प्राप्त की? वेरी नाइस क्वेश्चन सर। एक मैं अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप डील करना चाहिए। एक इतना होने के बावजूद भी थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं नासिक एरिया में मेरे एक टीम मेंबर के साथ चले गया था। वहाँ पे हमने 2 दिन में 17 फार्मर्स को काफी प्रोडक्ट्स दिए, और उस वक्त वो जो अ, प्याज प्याज के ऊपर नेक ट्विस्टिंग का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, हर जगह पे था। सो वहाँ पे हमने कुछ हमारे जो पहले 2 कस्टमर्स थे, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको प्रोडक्ट दिए थे, उनको थोड़ा रिजल्ट आया था, और वहाँ पे उस एरिया में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे। सो और दे वर डेस्परेट कि चाहिए, हमें चाहिए, लेके आओ, लेके आओ। क्योंकि जो डीसीसी या ये रहता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करते, खाली एग्री 82 और ह्यूमिक मांगते, और फिर ये जो प्रोटेक है, नैनोटेक है, वो उसका डिमांड नहीं रहता, इसके लिए वो भी नहीं रखता है। करेक्ट। सो जब हमने ये सारा कॉम्बिनेशन देके थोड़ा रिजल्ट निकाला था, तो वहां से बहुत ज्यादा, और लोग पागल कर देते थे, रोज फोन करते थे। तो हमने पूरा प्रोडक्ट गाड़ी भर के पूरा गाड़ी पैक कर लिया, लाख सवा लाख का मटेरियल लेके हम चले गए, और 2 दिन में उतना सारा सबको दे दिया। करेक्ट है। और मीटिंग के बाद मीटिंग शेड्यूल था, क्योंकि हर जगह पे हर पॉकेट में कम से कम 6-7 आजू बाजू के टाउन जो विलेजेस थे वो कवर करने थे, और हर एक का सेम प्रॉब्लम था। तो कुछ प्लॉट देख के वहां पे देते थे, और एक जगह पे ऐसा हुआ कि वहां पे उसका खेती देखने के लिए टाइम नहीं था, और जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि आगे के लोग 1-1.5 घंटे से हमारा वेट कर रहे थे, और बहुत फोन आ रहा था। सो हमने प्रॉब्लम सेम रहेगा सर, तो जो रेगुलर प्रोडक्ट सबको दिए वो उनको दिए, बट हमने विजिट उनको नहीं किया, ना ही हमारे पास फोटो रखा। और वो जब क्वेश्चंस पूछने लगा, तो थोड़ा सा समझ में आया, ये नहीं है, वो नहीं, फिर भी मेरे नॉलेज के ऊपर उसको आंसर दे के वहां पे किया, बट मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ कि वो किस एंगल से देख रहा है। सो प्रोडक्ट लिए उसने, और 8 दिन के बाद बताने लग गया, सर आपके प्रोडक्ट की वजह से मेरा पूरा वाट लग गया, मेरी खेती खराब हो गई, मेरा इतना नुकसान हो गया, तुरंत आ जाओ, तुरंत देखने आ जाओ। सो आई वाज शॉक कि क्या हुआ। सो ये होने के बाद हम लोग तो कंटिन्यूअसली फीडबैक लेते रहते हैं, तो बाकी लोगों का फिर फोन किया, तो उनका रिजल्ट अच्छा था, तो ये फोन कर रहा है। इसके लिए जो जिन्होंने हमें वहां पे बुलाया था, उनको उनके फील्ड पे जाके देखा एक्चुअली हुआ क्या, वो बताओ। सो वो देखने के लिए गए, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। उनको बोला उन्होंने, हाँ चलो हम खेती पे जाएंगे, तो ये गए। तो डायरेक्टली उन्होंने क्योंकि उनका रिलेशन और एक ही गांव में थे, और हम लोगों का कोल्ड कॉल था, ये व्हाट्सएप थ्रू या इसके थ्रू हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे कनेक्ट हुआ था, या उसका चैनल भी था, तो उससे फोन आके, सो देयर वाज नो रिलेशन, सो वो कोल्ड कॉल था। तो वहां पे गए, तो जो आदमी था और जो इंट्रोड्यूसर, उनके बीच में वो थोड़ा सा होल्डिंग और डोमिनेटिंग टाइप पर्सनैलिटी था। तो उनको भी सामने खड़ा किया, और उन्होंने वीडियो शूटिंग किया कि ये है, ऐसा आता है, हमें फंसाते, हमारा इतना नुकसान हुआ, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3, और नहीं किया तो मैं पुलिस केस करूंगा, ये सब वीडियो शूट बनाया उसने। और आप तुरंत 2 दिन में नहीं करेंगे तो मैं पुलिस में जाऊंगा और कंप्लेन दूंगा, और मुझे, और ये उनको वीडियो भेज दिया।
सो ये वीडियो भेजने के बाद फिर हमने तब तक उसको टाइम, हाँ ठीक है मैं 2 घंटे की बात करता हूँ, 6 तब क्या हुआ एनालाइज किया। फिर उसको और 5 घंटे के बाद थोड़ा सा शांत किया, ठीक है सर आता हूँ, शाम तक थोड़ा सा टाइम दीजिए, विल कम बैक टू यू, क्या करें। तो तब तक हमने सारे 17 लोग, बाकी लोगों को फोन किया, उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग कलेक्ट किया, सब लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया, तो सब हमारे पास अभी डेटा था, तो अभी समझ में आया कि ये जो ये 2 लोग गए थे और जो कैमरामैन थे, तो उनसे बात बाद में कर लिया, तो वहां से फीडबैक मिला। क्योंकि हमारे पास पहले हमने ना तीनों में से किसी ने वहां पे वो प्लॉट विजिट नहीं किया था, सो वी डोंट नो व्हाट वाज एक्चुअली सिचुएशन फर्स्ट देने से पहले। अगर पहले ही हमने देखे रहे तो उसको बोलता था कि ये नहीं है, इट इज ऑलरेडी गॉन, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसने वो रियलाइज किया। ये ऐसा एक्सपीरियंस क्या रहेगा, क्योंकि हर एक आदमी या हर कोई कंपनी किसानों को टारगेट करती, कोई अच्छी कंपनी, कोई गलत कंपनी, कोई नेटवर्किंग में तो आजकल हर एक जन किसान को टारगेट कर रहा है। तो शायद उसको पिछला एक्सपीरियंस रहेगा कि ऐसा बोल के किसी ने अगर गलत कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड पुअर क्वालिटी के रहेंगे तो कुछ कॉम्पनसेशन मिला रहेगा। सो ही वाज थिंकिंग इन सेम एंगल कि मैं इनको भी लूट लूंगा और उनसे भी पैसा ले लूंगा और थोड़ा बहुत ऐसा करूंगा तो ये डर जाएंगे। सो हम लोगों ने प्रॉपर स्टडी किया ये कि उसका फिर वापस वीडियो भी बनाया कि क्या था वो मैनेजमेंट, तो वहाँ पे पानी का सिचुएशन क्या था वो सारा कर लिया। सो इट वाज टोटली मिसमैच मैनेज और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कुछ था ही नहीं। ही क्रिएटेड दैट सीन। तो इसमें हमारा 10-15 दिन तो चले गया। उस वक्त हमने हमारा भी कुछ स्टडी किया, फिर वेस्टीज को अप्रोच हुआ, आपसे भी मैंने सलाह ली। सो सारा करके वीडियो मतलब बना दिया और उसको आंसर कर दिया। बट मुझे दोस्तों यहाँ पे क्या बोलना है आपको कि आपको रिकमेंडेशन करते टाइम या तो उसका फोटो लीजिए या आप खुद जाके देख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो तब बोलिए उनको कि यस ये पूरा इस पे मत ले लीजिए, आप थोड़ा सा 10%, 20%, 30% जितना आपको लगता है उतना पोर्शन पे आप इसका ट्रायल ले लीजिए। यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगता है तो ही पूरे इस पे कर लीजिए, क्योंकि ये जो 10%, 20% उसने खुद ने रिस्क लिया रहता है, तो उस वक्त ये पूरा क्लेम नहीं कर सकता है। और दूसरा, एक बार अगर पूरा इसमें करेगा तो उसको डिफरेंस नहीं पता चलता, उसमें बाद में बोलता है वो नहीं रिजल्ट आया। सो फर्स्ट अगर आप किसी के पास जाते हो तो उसको थोड़ा सा पोर्शन पे ही ट्रायल लेने के लिए बोल दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, कोई हमें पीवी की जल्दी, उसको एक बार रिजल्ट आया तो वो एंटायर रीजन आ सकता है। और मैं हमेशा हमारे ट्रेनिंग में बोलते रहता हूँ कि अगर किसी के पास 10 एकड़ लैंड है तो हमें एफर्ट फर्स्ट प्रेजेंटेशन में 100% देना पड़ेगा। उस वहां तक जाने के लिए पेट्रोल, सारा उसको प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग हमें सब कुछ देना पड़ेगा। और वो खाली आधा एकड़ या थोड़े से के लिए एक 82, एक ह्यूमिक और थोड़ा हम 3300 तक का कुछ वो बाय करेगा, करेक्ट है। लेकिन हमें एफर्ट तो 100% आएगा, पीवी कम आएगा। बट जब उसको रिजल्ट आता है, रिजल्ट आया तो वो खुद स्विच ओवर करेगा, फिर वो 5 एकड़ पे जाएगा। उस वक्त हमारा एफर्ट क्या रहेगा, खाली मॉनिटर करो, उसको ठीक तरह से गाइड करो, प्रोडक्ट कहाँ मिलते उसको कोऑर्डिनेट करो, उसके साथ जाओ। बट बाद में जब उसको पता चलेगा तो ऑन हिज ओन ही इज गोइंग टू टेक डिसीजन ऑफ 20 एकर्स। उस वक्त हमको कुछ एफर्ट नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, तो टर्नओवर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सो हमें एफर्ट शुरू में लेना पड़ता है, लेकिन वहां पे हमें बहुत पैसा कम आता है, लेकिन उसका रिजल्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट हमें बाद में मिलता है और बड़े और लाइफ टाइम के लिए मिलता है। सो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, अच्छी तरह से रिजल्ट उनको दीजिए, उनके साथ क्लोज एसोसिएशन में रहिए। कहाँ पे डिफिकल्टी आती है तो शिवम सर है, अपने सीनियर्स है, उनसे गाइडलाइंस कोचिंग लीजिए। मैं हमेशा शिवम सर या हमारे महाराष्ट्र के सचिन सूरज सूरज सचिन सर ही ना क्या, सूरज हाँ चिमने। सूरज चिमने, उनसे गाइडेंस लेते रहता हूँ। तो कभी कभी मुझे समझ में नहीं है तो मैं फटक से फोटो भेज देता हूँ और टाइप कर देता हूँ, सर कॉम्बिनेशन बताओ। वहां से कॉम्बिनेशन आता है, फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो आपको सीखना पड़ता है, कुछ डिजीज के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, मेरे पास डिजीज भी नहीं रहता, लेकिन कुछ थोड़ा सा नॉलेज अगर रहेगी
और उनको बोल पाएंगे कि मार्केट में जाओ ये ले लो या मार्केट से ले लो, हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये कुछ आपको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहना पड़ेगा। आपको अपने अपलाइन के साथ, नॉलेजेबल अपलाइन के साथ या शिवम सर या सूरज सर के साथ रेपो रखना पड़ेगा। दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। उनको गाइडेंस लीजिए, लेकिन बिना पढ़ाई सारा कुछ उनके ऊपर मत थोपी, खुद का भी कुछ दिमाग चलाइए ताकि आपका काम इजी हो जाए। सो दैट इज हाउ यू नीड टू गो अहेड। यस सर, नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आई थिंक एक चीज तो बहुत क्लियर है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन या एंड देन फिर प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फील्ड विजिट्स पे जाना इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपीरियंस से ही काफी चीजें सीखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने आंसर दिया। सर हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं अपने प्रोग्राम के। सर आपने सुना होगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो कई बार बोलते हैं कि हमें किसानों की इनकम बढ़ानी है, किसानों की इनकम डबल ट्रिपल करनी है। तो आपको क्या लगता है? हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स और एक है वेस्टीज का सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो आपको क्या लगता है कि वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स एंड वेस्टीज का सिस्टम मिलके क्या किसानों की इनकम बढ़ा सकते हैं? एब्सोल्युटली 100% सर। रादर आई टेल कि अभी आगे जाके किसान ही अमीर बनने वाला है, राइट? सो अभी आफ्टर दिस कोरोना और पैंडेमिक सिचुएशन सारे इक्वेशंस बदल गए हैं, सब कुछ चेंज हुआ है। सो अभी अगर कंट्री को आगे लेके जाना है तो दो ही जगह है, वो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, करेक्ट है? सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक बढ़ गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये लोग कुछ गलत कामों में शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल और फिर एंटायर सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती है, चोरी चकारी बढ़ जाती है, एवरीथिंग गेट डिस्टर्ब। और अभी हमारा 28% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जाने लग गया है। सो दैट इज वेरी वेरी सीरियस। तो अगर हमें इसके ऊपर सोल्यूशन चाहिए तो एक मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग है। दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इटसेल्फ इज सेइंग, हम लोग नहीं बोलते, गवर्नमेंट बोल रहा है। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। यहाँ पे हर लोग एम्प्लॉय हो सकते, वर्कआउट हो सकते। सो एज फार एज जब एग्रीकल्चर अगर हम करते, सो अगर एग्री का साइकोलॉजी अगर हम देख लेंगे तो जो किसान अब तक खेती कर चुका है और उसके जो बच्चे, उन्होंने हमेशा अपने माँ बाप को गरीबी में ही देखा है, ना कोई लाइफस्टाइल एंजॉय करते हुए देखा है, ना कोई अच्छा घर देखा है, ना कोई अच्छा। सो ही हैज ऑलवेज सीन अ बैड लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ विद दैट प्रोफेशन। खेती यानी गरीबी, यानी बहुत कष्ट। और खेती का या किसान का दर्द ये है कि उसके जो कष्ट है या उसका जो इनपुट है, उसको कोई जो आउटपुट आता है उसको कोई वैल्यू नहीं। वो आता है अनाज या जो कुछ भी बनाता है और जाके सामने रख देता है, सामने रखेगा और सामने वाला उसका वैल्यू कर देता है, करेक्ट है? उसको कोई मतलब पानी कितना लगा, वर्किंग कॉस्ट, ये कॉस्ट कुछ नहीं होता है, तो सामने वाला डिसाइड कर देता है। सो जो फार्मर है उसका डिफिकल्टी कि उसको बेचने नहीं आता है, करेक्ट है? और तो उसने क्या किया, अपने बच्चों को सिखाया। अभी उनके बच्चे इंजीनियर हुए, सारे फार्मर के लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो ये अभी गांव में अगर सिटी में जॉब करने जा रहे हैं तो अभी तो जॉब है ही नहीं। अभी इंजीनियर की सैलरी 8-10 हजार के ऊपर वैल्यू नहीं है उनको। अगर इतना सीखने के बाद अगर वो 10,000 से काम कर रहा है तो उसका लाइफ कब सेटल होगा, कब वो परमानेंट होगा और कब करेगा? अगर हम ये जो किसानों के बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं, उनको यहाँ पे स्किल सेट या हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो अगर हम वो आएंगे तो यहाँ पे हम एक पर्सनालिटी डेवलप होती है और बेचना सीख जाते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी और ठीक तरह से खेती करेंगे तो 1 एकड़ में भी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक लोग कमाते हैं 1 एकड़ में। अगर फिर अपने पास खुद की लैंड है, खुद का अगर ठीक टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा डाल के अगर करके लोगे और मार्केटिंग स्किल और यहाँ पे अगर वेस्टिज के साथ जुड़ेंगे तो स्काई इज लिमिट फॉर दैम। सो और एग्री एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो 100% कहीं पे भी रीच हो जाता है, कोई भी पहाड़ी पे जाके रीच होता है और कहीं पे भी जाके रीच होता है। जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं, वहां पे भी जाके ये टर्नओवर देता है। सो जहां जहां पे लैंड है वहां वहां पे टर्नओवर छुपा है। अगर हम बाकी प्रोडक्ट लेंगे, लिपस्टिक या मिस्ट्रल ऑफ मिलान, उसको लिमिटेशन है, लिमिटेड एरिया है, राइट? लिमिटेड एरिया ऑफ टर्नओवर।
करेक्ट। बट ये एग्री, ये टर्नओवर देने वाला वास्ट एरिया है। जहां जहां पे खेती है, कहीं पे भी हो, वहां वहां हम पहुंच सकते हैं, वहां वहां जाके हम अपना टर्नओवर ला सकते हैं। और वहां पे इकोनॉमी इंप्रूवमेंट, एक तो इकोनॉमी इंप्रूवमेंट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग या खेती, ये दो ही जगह पैसा जनरेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट, इंडस्ट्री क्वालिटी की वजह से अभी आगे जा रही है, बिकॉज कंपटीशन वहां पे इंटरनेशनल के लिए क्वालिटी हो रहा है। अभी सेम इज गोइंग टू हैपन विद एग्री प्रोडक्ट। अगर हम किसानों को एजुकेट करें, हमारे प्रोडक्ट की वजह से वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे भी रेट अच्छा आ जाएगा एंड विल बी वेल एड विद टाइम। और वहां पे भी हम अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, और रेवेन्यू अच्छा जनरेट हुआ तो अपना अच्छा, और जो पढ़े लिखे किसानों के लोग हैं, वो इंटरनेट है, जूम है, अभी सब जन लिटरेट हुए। सो देर इज वेरी वेरी ह्यूज पोटेंशियल इन एग्री। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा स्टेप ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, बहुत इजी है। और शिवम सर हमारे लिए 24/7 सही है ना सर? क्या 8/8? 24/7 24/7 हमारे लिए अवेलेबल है। सो उनका नॉलेज का पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दीजिए। बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने लिए, उनका खुद का चैनल भी है। सो बहुत अच्छी तरह से हमें एजुकेट कर रहे हैं, खाली हमें जाके देखना है और वो पोटेंशियल सीख सीख के एक रेवोल्यूशन हम ला सकते हैं। वेस्टीज इज हियर टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। मैं तो खुद ऐसा मानता हूँ कि जब हम गुलामी में थे तो सबका एक ही मोटो था कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और गांधी जी सर ने वो आजादी का सपना एक सिंबल बने और वो लड़े, और इसके लिए फिर पूरा नेशन उनको जुड़ गया और सबको आजादी चाहिए थी। बट एक कोई तो लीडर था जो मांग रहा था, तो उसको फॉलो कर रहे, और फिर बाद में हमें आजादी आई। अभी एक सिचुएशन है, एक रेवोल्यूशन है, हर एक जन को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हर एक जन को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और हर एक जन ढूंढ रहा है, मुझे कैसे मैं फाइनेंशियली सोल्यूशन निकालूं, कैसे हम। सो ये वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक रेवोल्यूशन है, जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम इस देश को ला सकते हैं, हर एक जन को फाइनेंशियली और टाइम की आजादी दे सकते हैं। क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है, उनकी नीयत 100% बहुत अच्छी है। ये कंपनी एक दो दिन के लिए नहीं आई, वो जनरेशंस के लिए आई। सो अगर जनरेशंस हमें अमीर करना है, अगर जनरेशंस हमें आगे बढ़ाना है, तो बहुत अच्छी तरह से और नेक ढंग से एक अच्छी वैल्यू प्रैक्टिस करके अगर करेंगे, किसान को भी रिजल्ट दे दो, उसको खाली पीवी मशीन मत बनाओ, डंपिंग मत करो, रिजल्ट दे दो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, करेक्ट है। सो उसको रिजल्ट दे दो, प्लीज हेल्प हिम टू इम्प्रूव हिज स्टेटस, प्लीज हेल्प हिम टू इम्प्रूव हिज प्रोडक्टिविटी। अगर आप ऐसा करोगे तो एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा, एंड वेस्टीज का भी ब्रांड और अपना भी ब्रांड अच्छा हो जाएगा, एंड देयर इज वेरी ह्यूज पोटेंशियल सर। सो दैट इज व्हाट इज माय व्यू अबाउट वेस्टीज एंड एग्री। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही शानदार। एंड आई थिंक आज तक मैंने जितने प्रोग्राम किए हैं उनमें से सबसे अलग, सबसे उम्दा, बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने शेयर की, सारी नॉलेज एकदम प्रैक्टिकल चीजें शेयर की। एंड पूरे प्रोग्राम का जो निचोड़ है, मैं सबको यही बोलूंगा, एजुकेशन, एजुकेशन इज द की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना टाइम हमको दिया। मैं आशा करता हूँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इसी तरीके से आपके लेवल, आपका बिजनेस और आपके चेक्स बढ़ते रहे, आपके नेटवर्क बढ़ते रहे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। एंड थैंक यू वेरी मच सर, एंड विश यू ऑल सर। Thank you very much. All distributors, wish you all the best. To 2021 we will rock, और पूरी दुनिया को दिखा देंगे हम हर तरह से, हर एंगल से देश को, खुद को, और खुशहाली खुशहाली लेके आएंगे। फील्ड में भी खुशहाली लेके आएंगे, दिलों में भी खुशियां लेके आएंगे, और संपत्ति भी लेके आएंगे, और खुशियां ही खुशियां बांटेंगे। सो जस्ट एंजॉय, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2021। एक अच्छी तरह से एग्री में ब्लास्ट कर दीजिए। जहाँ पे भी जाएगा, रिजल्ट दिख गया तो वेस्टीज का प्रोडक्ट है क्या, ऐसा पूछना चाहिए लोगों ने। और शिवम सर और वेस्टीज मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत कष्ट ले रही है दोस्तों, उसका पूरे बेनिफिट लीजिए। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, विश यू ऑल Pleasure is बेस्ट, विश यू all वेल। mine sir, thank you very much sir. Thank you. थैंक यू सर।
सो दोस्तों, आज आप लोगों ने सुना विजय शिंदे सर को, एंड आई होप कि मतलब होप नहीं, आई मीन आई बिलीव कि आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत अच्छे तरीके से सर ने सब कुछ बताया और बहुत कुछ आपके काम आने वाला है। सो बस देरी मत कीजिए, चीजें जो आपने नोट डाउन की हैं, जो आपने सीखी हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करने में लग जाइए। इसी तरीके के प्रोग्राम हम फिर से अगले हफ्ते लेकर आते रहेंगे, और तब तक के लिए आप इन वाले सुझावों को इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड एडवांस में विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, अच्छा फलदायी हो। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार एंड टेक केयर।